समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में पहली बार इन 20 सालों के बाद कोई ऐसा सांसद बना जो सदन में समस्तीपुर का समस्या उठाने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज। बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। समस्तीपुर के सांसद श्रीमती संभवी चौधरी जी का एक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था खानपुर प्रखंड के यूबी ग्लोबल पब्लिक स्कूल में, और यहाँ पर आम जनता से मिलके और आम जनता का समस्या सुनने का कार्य किया। और इनका एक ही बात कहना है, जो हमें यहाँ का जनता सांसद बनाकर भेजे हैं और इनका समस्या अगर जो हम सदन में नहीं उठाएंगे, इनका जो कार्य है नहीं करेंगे, तो हमें इस पद पे रहना बेकार है। आगे देखना यह है जो हमारे समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र को इनके राज्य में कितना डेवलप किया जाएगा और भ्रष्टाचार पर कितना लगाम लग सकेगा। दिला देते हैं, उनके थ्रू वोट आ जाता है, पर नहीं, जनता वोट करती है, जनता मालिक होती है, देवतुल्य जनता हम लोग हमेशा कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी हमें थोड़ा बहुत समय मिलता है, ये लगा के हमारा 5वां भ्रमण है अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव खत्म होने के पश्चात, तो हम ये मानते हैं कि ऐसे ही जनता के संपर्क में रहे, उनका सुख दुख सुने, जितना हो सके, जिस हद तक हो सके उनके समस्या का समाधान कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। और इसीलिए आज हम खानपुर प्रखंड जनता के द्वारा आपको शिकायत किया गया इंदिरा आवास की युवा को या फिर अन्य मुद्दा पर, यहाँ समस्याएं क्रिटिकल है, क्या वो समस्या का निदान किस प्रकार से क्या संभव है? नहीं, हम लगातार टच में रहते हैं, वो सीओ वीडियो हो, जब भी हमें कोई समस्या पता चलती है। देखिए, सुनने में अगर अभी हम आपको अपना फ़ोन दिखाते तो आपको पता चलता, पर जहाँ तक ट्रांसफार्मर का भी केसेस होता है तो वो सब भी हम लोग सॉल्व करते हैं। बिजली उड़ जाता है तो मैसेज करते हैं, तो वो सारा केसेस भी सॉल्व करते हैं। हम नहीं मानते कि कोई केस छोटा होता है या कोई केस बड़ा होता है। अगर जनता को समस्या है और वो आपके पास आई है तो उसका समाधान आवश्यक होना चाहिए। और जनता ने आपको चुन के सदन भेजा। ये जो जब समस्तीपुर हम आए थे तब एक आम नागरिक के तौर पे आए थे, यहाँ से हम सांसद बन के गए। तो जितना जीत ये मेरा है उतना ही बड़ा जीत ये जनता का भी है। और हम मानते हैं कि जिस हद तक हो सके उस हद तक उस समस्या का समाधान हो जाए। मैम, पहली बार कोई हमारे समस्तीपुर में सांसद आया, जो कि हम अपना अनुभव लगभग 20 साल का रखे हुए। तो समस्तीपुर में तमाम जो लोग यहाँ से सांसद बन के गए, एक बार झांकने तक तो नहीं आए, या किसी को जनता को क्षेत्र में दुख हो सुख हो कभी एक बार नहीं आए। दूसरा बात, जो कभी अगर जो अपने क्षेत्र का मुद्दा अगर जो लोकसभा या राज्यसभा में उठाते तो हमारे जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, जो कि आज 20 साल में नहीं देखने को मिला, आज आपके द्वारा देखने को मिला। उसके कारण तमाम जो हम क्षेत्र में घूमे हैं तो हर लोगों में एक चेहरे पे अलग खुशी है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि समस्तीपुर की जनता ने हमें बेटी मानकर जिताया है, और आज भी वो बेटी वाला मान सम्मान हमको देते हैं। जहाँ भी जाते हैं एक अलग लगाव है। वो लोग हमको सिर्फ एक होता है ना, सांसद जब आते हैं अपने क्षेत्र में, बाकी लोगों को भी हम देखें तो वो जो एक अटैचमेंट होता है अपने सांसद से वो नहीं होता है। लेकिन वो समस्तीपुर में जब आप देखेगा, जैसे हम लोगों से मिलते हैं, वो अटैचमेंट देखने को मिलता है, वो प्यार, वो आशीर्वाद, वो सम्मान आपको देखने को मिलता है। और यही मेरी, हम मानते हैं, असली जीत है। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि जितना हो सके उतना हम समस्तीपुर को आगे लेके, मतलब अपने नाम के पहले हम समस्तीपुर का नाम लेते हैं कि हम समस्तीपुर से सांसद हैं। तो हमें मानते हैं कि नहीं, जितना हो सके उसको हम आगे लेकर के जाएं। और समस्तीपुर ने जो एक ऐतिहासिक जीत हमें दिला पाई है, वो सारे आशीर्वाद, वो सारी उम्मीदों पे हम खड़ा उतरे और खूब मेहनत करें, जनता को खुश रखें। ऐसा सांसद होना चाहिए कि समस्तीपुर की जनता को गौरव महसूस हो, वो सही असली जीत होती है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे खास करके खानपुर प्रखंड में अपने घर के बेटा को हरा कर आपको जिताया। खास करके यहाँ पे इतना समस्या है जनता को, एक राशन कार्ड मैम बनाना होता है तो लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में लोग जो है यहाँ पे आते हैं, मगर उनका एक दिन चक्कर लगाते लगाते समझ लीजिए पैर थक जाता है, चप्पल घस जाता है, मगर एक राशन कार्ड नहीं बन पाता है। ब्लॉक और थाना का ये कंडीशन है सर मैम, जो तमाम दलाल बैठे हुए हैं, उस पर आप किस तरह से कार्य करेंगे? नहीं, हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि
ये जो बेटी है वो भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और अभी भी हम वारिसनगर प्रखंड से आ रहे थे, वहाँ हमें जो शिकायत मिली उस पर हमने एक्शन भी लिया है। और अब यहाँ पे कानपुर में यहाँ से हम सारी समस्याओं को सुन के जा रहे हैं और अभी से समस्तीपुर पहुँचने तक ये सारी समस्या का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो हम इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर के काम कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि नहीं, आने वाले समय में ये सारी स्थितियाँ बेहतर होगी, हम ये आशा करते हैं। और हम लोग एक पूरे टीम की तरह काम करते हैं। यहाँ पे मेरे पिताजी भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, हम लोग सब लगातार क्षेत्र घूमते रहते हैं। अगर हम नहीं हो तो वो होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो हमारे कह सकते हैं कि हमसे बच के निकल जाए। अगर जनता के साथ गलत हो रहा होगा तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपनी जनता के साथ हैं। और जितने मजबूती से जनता चुनाव के समय हमारे साथ खड़ी थी, उससे ज़्यादा मजबूती से आज हम जनता के साथ। क्या आपने जो बोला था चुनाव के टाइम जो हर प्रखंड में एक ऑफिस खोलेंगे, जिला में तो खुल चुका है, प्रखंड में कब तक खुलेगी? देखिए, मेरा पूरा प्रयास है कि हर प्रखंड में हो जाए, बट उसके लिए थोड़ा रिसोर्सेज लगता है। ऐसे हर प्रखंड में हम जो इम्पोर्टेंट ऑफिस बेरर्स हैं उनको पता है कि उनका काम क्या है और उनके संपर्क। देखिए, इतना बड़ा क्षेत्र चलाना ऐसे एक इंसान से कि एक ऑफिस खोल दिए और उससे चल रहा है, ये असंभव है। इसीलिए हमारा हर प्रखंड में जो एक टीम है वो तैयार है। और आप देखते होंगे, आप कहीं किसी से भी पूछे, अगर कोई भी कंप्लेन आता है तो सबसे पहले वो प्रखंड के ऑफिस को ही रिडायरेक्ट किया जाता है। वहाँ पे जो बैठे हुए लोग होते हैं वो सारा ही उस मैटर को देखते हैं, उससे डील करते हैं। अगर कुछ फिजिकल मतलब उपस्थिति चाहिए होता है तो फिजिकली भी वहाँ जाके प्रेजेंट होते हैं, थाना का मैटर हो या वो कोई और मैटर हो। तो हम मानते हैं कि नहीं, ये काम चल रहा है और कुछ समय में, आने वाले समय में उसको और बेटर ढंग से फॉर्मल स्ट्रक्चर देकर के उसको बेटर कर दिया जाएगा। पर हर प्रखंड में हमारा टीम है जो काम कर रहा है और हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। हम बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करेंगे उस टीम का जो लगातार हमारे साथ संपर्क में रहकर, हम दिल्ली में, हम पटना में, वो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक सवाल और आपसे, शपथ ग्रहण के टाइम में 2 मैम का ज़्यादा चर्चा रहा। पहला नंबर समस्तीपुर सांसद संभावी चौधरी, दूसरा बौंसरी स्वराज जी जो कि दिल्ली से सांसद थे। वो क्या बात था? हम यही बोलेंगे कि देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, देश की बेटियां कमाल कर रही हैं और समस्तीपुर की बेटी भी कमाल कर रही है। मेरा बस इतना ही था कि जब हम शपथ लें तो समस्तीपुर के लोगों को खुशी होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ, उन्होंने सही इंसान को, एक बेटी को जिता करके वहाँ भेजा है। और हम मानते हैं कि वो करने में हम सफल हुए। आज जहाँ भी जाते लोग बहुत खुशी से बोलते हैं कि नहीं, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप ऐसे शपथ ली। और हमको ये जो चेहरे पे मुस्कान है समस्तीपुर वासियों के, हमको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल और है और लास्ट है। एक सवाल और है, जो सबसे बड़ा चीज़ है जो चुनाव के दौरान में आप हमेशा हर किसी से यही सवाल रहा करते थे, जो आपकी बेटी हैं, तो क्या आप बदल तो नहीं जाएंगे? आपको लग रहा है कि हम बदले? नहीं, आप लोग गिनती भूल जाएंगे, हमको इतना देखेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, हमारे साथ हीरा सिंह जी हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। ये बताइए, आप जिला अध्यक्ष हैं, तो चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ा, तो आप किस तरह से ये सारा चीज़ संभव कर पाए? आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी कार्यकर्ता, लोक जनशक्ति पार्टी के जमात साथी और एनडीए के सभी साथी ने ईमानदारी पूर्वक समस्तीपुर जिले में चुनावी कमान को संभाला और हमको सहयोग करने का जो काम किए, मैं इसके लिए अपनी ओर से, अपनी पार्टी के ओर से, पूरे बिहार लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से मैं समस्तीपुर के तमाम एनडीए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। जब आपके जैसे ही कार्यकर्ता हो तो कभी एनडीए को उम्मीदवार को हार का मुँह देखना नहीं पड़ेगा। मैं आपको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और हमारे उम्मीदवार में इतनी ऊर्जा थी, हमारे उम्मीदवार में इतनी जोश थी, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सौम्य स्वभाव थी, उससे स्वतः सभी लोग प्रसन्न थे। और सभी लोगों ने अपने भी, आम वोटर भी बढ़ चढ़ के हमारे उम्मीदवार आज के सांसद श्रीमती संभावी जी को बेटी बहू के रूप में आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं समस्तीपुर के देवतुल्य जनता को तहे दिल से आभार करता हूँ। चलिए, तो ये जिला अध्यक्ष हीरा सिंह जी, और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता ये अपने आप को ये नहीं साबित किए जो इन्होंने मेहनत किया। तमाम जो हमारे जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो मेहनत किए हैं। धन्यवाद।